सबको जय मसीह की। आज हम वचन में सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या है। बीज है, वो बीज का कार्य हमारे जीवन में करता है। तो उसे हम देखते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे तो वो क्या दुष्टांतों में लोगों से बातचीत करते थे। छोटी छोटी कहानियों के जरिए लोगों को वचन बताते थे कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। जैसे एक किसान भाई अपने खेत में बीज डालता है तो उसके द्वारा क्या है, फसल उगती है जो हम खाते हैं। वैसे ही परमेश्वर का वचन है जो हमारी आत्मा के लिए बीज का कार्य करता है। हमारी आत्मा में वो बोया जाता है और वो बीज क्या है, फलवंत होता है, बढ़ता है, फूलता है। हमारा आत्मिक जीवन क्या है, बहुत सुंदर हो जाता है। जैसे परमेश्वर वचन में कहते हैं कि तुम्हारी अंदर क्या है, फल आने चाहिए। तो फल कैसे आएंगे, फ्रूट्स कैसे आएगा हमारे अंदर से? जब हमारे अंदर क्या होगा, बीज होगा, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा, तभी तो क्या है, फ्रूट्स आएंगे। और जब हमारे अंदर बीज ही नहीं होगा तो हमारे अंदर फ्रूट्स भी नहीं होंगे। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या है, एक बीज है जिसको हमारे जीवन में कार्य करना बहुत जरूरी है। हम बीज लेते तो जरूर हैं, लेकिन उस बीज को क्या करते हैं, दबा देते हैं। वो बीज को हम क्या है, बढ़ने नहीं देते। जब किसान एक भाई बीज लगाता है, अपने खेत में बीज को डालता है, तो फिर वो क्या करता है, उसकी देखभाल भी करता है, उसे पानी भी देता है, उसके चारों तरफ क्या है, बाड़ा भी बांध कर रखता है कि कोई जानवर उसकी फसल को खराब ना कर दे। फिर वो क्या करता है, उसकी रखवाली भी करता है। तो ऐसा है परमेश्वर का वचन बीज, जिसे हम पढ़ते हैं। आज लूका की अंजील की है पुस्तक, उसका 8 अध्याय का हम वचन पहले पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से क्या कहा बीज के बारे में, और उसका बाद में अर्थ कैसे समझाया लोगों को और अपने चेलों को, जब वो भी समझ नहीं पाए थे कि प्रभु यीशु मसीह ने बीज किसको कहा है। तो इसे हम पहले पढ़ लेते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लूका की अंजील है, इसका 8 अध्याय है, उसका हम 5 आयत से देखते हैं। एक बोने वाला बीज बोने को निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया। वहां लिखा है कि एक किसान बीज बोने के लिए निकला, उसने वो बीज निकाला और उसे बोने लगा, और वो क्या है, किनारे पर, साइड पर गिर गया, और वो क्या है, पैरों के तले रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुरा लिया। और जब वो बीज गिरा तो आकाश के पक्षी जो है, कोई भी चिड़ी है या कहाँ है, कोई भी पक्षी आकाश के, वो आए, क्योंकि वो ऊपर ही पड़ा था, अभी वो धरती के अंदर नहीं गया था। तो वो क्या किया, पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया, खा लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे कि कुछ चट्टान पर, पथरीली भूमि पर गिरा, और पथरीली भूमि में आप देखते हैं कि पानी नहीं होता। वहां लिखा है तरी ना होने के कारण वो सूख गया। वो बीज जैसा था, जैसे उस चट्टान के ऊपर गिरा, वैसे ही उस चट्टान पर क्या है, पड़ा रहा। उसे क्या है, अपनी अंदर जड़ें रखने के लिए कोई जगह नहीं मिली, ना वहां पर उसे तरी मिली, तरावट मिली, जिसके कारण वो क्या है, उग पाता। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने
साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ क्या है, बीज जैसे उस किसान ने खेत में से झाड़ियां नहीं निकाली होगी तो वैसे ही उसमें फेंक दिया, और जब वो बीज बढ़ा, कुछ भी फसल हुई तो वो झाड़ियों के साथ साथ बढ़ा, और झाड़ियों ने क्या कर दिया, उसे दबा दिया। वो दिखा ही नहीं कि वो किस तरह का बीज है, चाहे वो गेहूं का है या मक्के का है, किस प्रकार का बीज है, वो दिखा ही नहीं, क्योंकि झाड़ियों ने क्या है, बढ़कर उनको दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उग कर 100 गुण फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि कुछ बीज, कुछ दाने अच्छी भूमि पर गिरे, और वो क्या है, उगे, बड़े, और क्या है, बहुत फल लाए। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं लोगों से कि जिसके कान हो वह सुन ले। कान तो सबके ही होते हैं। इसके कहने का भाव है कि लोग वचन को सुनते हैं, लेकिन क्या है, चलते नहीं हैं, उस बीज को कार्य ही नहीं करने देते अपने जीवन में। वचन तो ले लिया परमेश्वर का, वचन तो सुन लिया परमेश्वर का उन्होंने, लेकिन उस बीज को बढ़ने का अवसर ही नहीं दिया। जो एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है वो यही है कि बीज परमेश्वर का वचन है जो हमारे पास है, लेकिन हम उस बीज को बढ़ने का मौका ही नहीं देते। उस बीज को क्या हम दबा कर ही रखते हैं अपने अंदर, ना तो हम खुद उसको आगे लोगों को सुनाते हैं, और ना क्या करते हैं कि वो बीज को किसी और तक पहुंचाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को कुछ दोगे तभी तो उसके पास वो चीज पहुंचेगी। अगर आपके पास खुद कुछ चीज है, कुछ भी है आपके घर में, अगर आप किसी को दोगे नहीं तो वो अपने आपके घर में ही पड़ी रहेगी। आपके पास वचन है, अगर आप उसको शेयर नहीं करोगे तो वो आपके अंदर ही है, वो फल नहीं लाएगी, वो जैसी पड़ी है वैसे ही पड़ी रहेगी। तो जैसे एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ों का भी बताया था, वही है कि हमने बीज को क्या करना है, कार्य करने देना है। अगर बीज कार्य करेगा तभी हमारे जीवन में उन्नति आएगी, तभी तरक्की आएगी, वो बीज भी बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, हमारी तरक्की भी होगी और दूसरों की क्या है, तरक्की भी होगी। हम दूसरों के जीवन को भी बचा सकते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते बहन भाई, जो जिनके जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, तो आप उनको गवाही दो कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, तो वो तुम्हारे जीवन से हर एक परेशानी को दूर करेगा, हर एक दुख को दूर करेगा, आपकी बीमारी को दूर करेगा। जो भी दुनियावी लालसा इंसान रखता है वो सारी लालसाओं को परमेश्वर पूरा करता है। जैसे हम बहुत बार कहते हैं कि 103 जबूर धन्यवाद की प्रार्थना है, उसे 5 आयत तक आप जरूर पढ़े, तो हमारे जीवन में क्या हो जाएगा, उन्नति आ जाएगी। इसी प्रकार आगे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उनको फिर क्या कहते हैं, जब लिखा है कि उसके चेले भी नहीं समझे। जो प्रभु यीशु मसीह के संग संग उसके 12 चेले रहते थे, वो भी इस दृष्टांत का मतलब नहीं समझे और कहने लगे। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का क्या अर्थ है। तो क्या है, प्रभु यीशु मसीह के चेले उसके संग संग चल रहे हैं, फिर भी वो क्या है, उस वचन को समझ ही नहीं रहे। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है और औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना सुने। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जब वो परमेश्वर से बातचीत कर रहे उसके चेले, तो उसके चेले भी नहीं समझ पा रहे, तो परमेश्वर उनको समझा रहे हैं कि तुमको तो सब कुछ दिया गया है, फिर भी तुम नहीं समझते। और जो इंसान बीज को समझता ही नहीं है, वो क्या सुनते हुए नहीं सुनते
और देखते हुए भी क्या नहीं देखते। कहने का भाव है उन्होंने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर को सुना, लेकिन क्या है उनकी आंखें के ऊपर क्या पर्दा पड़ा रहा। वो उन्होंने कभी पहचाना ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र हैं, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर हैं। तो वो क्या है, उन्होंने वचन सुने लेकिन उनके कान हैं कि उन पर असर ही नहीं हुआ। उन कानों के द्वारा उन्होंने शब्द जरूर सुना, लेकिन लिखा है कि वो सुनते हुए नहीं सुनते और देखते हुए नहीं देखते। तो आगे क्या है, तो फिर उनके जो चेले थे वो कहने लगे कि हमें भी इसका अर्थ समझा दो। जो चेले साथ साथ चल रहे थे उनको भी नहीं पता चला। तो प्रभु क्या कहते हैं, बीज परमेश्वर का वचन है। जैसे हमने पहले बताया कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, बीज क्या है, परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह विश्वास करके उद्धार पाए। तो यहाँ लिखा है कि वचन उन्होंने सुना लेकिन उन्होंने मन से ग्रहण नहीं किया और शैतान ने अपना कार्य कर दिया। शैतान उनके मन से वो क्या है, वचन को उठा ले गया कि वो क्या है, उद्धार ही ना पाए। उन्होंने वचन को सुना, क्योंकि वचन सुनने से कार्य करता है हमारे जीवन में, आत्मा में हमारे कार्य करता है। तो वो क्या है, हमारे मन से, हमारी आत्मा से वो वचन को ही उठा कर ले गया कि हम उद्धार पाए ना, हम जैसे हैं वैसे ही रह जाएं। जैसे हर एक इंसान, वचन में लिखा है कि पापी है, और शैतान चाहता है कि हर एक इंसान पापी ही रहे, वो उद्धार पाए ही ना, वो परमेश्वर के बीज को ग्रहण ही ना करे, वो परमेश्वर के वचन को क्या है, चले ही ना उसके ऊपर। इसीलिए वो क्या करता है, मसीह लोगों के जीवन में ज्यादा कार्य करता है। कि जो लोग कह देते हैं हम तो बाय बर्थ मसीह हैं, आप उनकी जिंदगी को देखिए, वो कहते जरूर हैं कि हम बाय बर्थ मसीह हैं, लेकिन करते क्या है, ना तो वो चर्च जाते हैं, ना प्रेयर करते हैं, ना अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, ना परमेश्वर के घर की सेवा के लिए कोई कार्य करते हैं, ना दशवांश देते हैं, कुछ कार्य नहीं करते। लेकिन करते क्या है, हम तो जी मसीह हैं, हम तो जन्म से मसीह हैं। जन्म से मसीह होने से आपको क्या फायदा होगा, कुछ भी नहीं। आप जन्म से मसीह परिवार में पैदा जरूर हो गए, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या है, शैतान है। वो शैतान कार्य कर रहा है आपकी जिंदगी में, जो क्या है, उसने आपको गुलाम बना रखा है अपना। हमने एक वचन वीडियो का बनाया था कि गुलाम मत बनो। जो लोग शैतान के गुलाम हैं वही नहीं जाते चर्च। और जैसे हम उस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे तो वहां नशे के बारे में बताया गया था कि जो इंसान नशा करता है वो नशे का गुलाम हो जाता है। तो ऐसे ही क्या, शैतान के वो सब लोग क्या है, गुलाम बन चुके हैं। वो शैतान की बातों के ऊपर चलते हैं। शैतान उनके मन में डाल देता है कि कोई बात नहीं, चर्च जाना कोई जरूरी नहीं है, आप घर बैठ के प्रेयर कर लो। अगर ऐसा होता कि घर बैठकर ही प्रार्थना होती तो फिर परमेश्वर ने मूसा नबी को तंबू का घर बनाने को क्यों कहा। अगर हम अपने घरों में ही बैठकर प्रार्थना कर लेते तो फिर परमेश्वर को क्या जरूरत थी कि वो मूसा नबी को हुक्म देते कि मेरे लिए तू घर बना। तो ये क्या है, मसीह लोगों को एक बहाना मिल चुका है। तो बहाने से जिंदगी नहीं चलती, वचन के द्वारा जिंदगी क्या है, चलती है। तो वहां लिख दिया कि शैतान उनके जीवन का मालिक बन बैठा है, जो उन्हें क्या है, परमेश्वर के घर में आने ही नहीं देता कि वो उद्धार ना पा सके। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं और
तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वह थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं। हाँ, यहाँ पर लिख दिया कि वो थोड़ी देर, कभी कभार अगर आप चर्च चले गए तो थोड़ी देर के लिए आपने, जब पादरी साहब ने आपको वचन सुना दिया प्रभु के दास ने, उस समय तो आपने कहा बहुत अच्छा वचन है, ये जिंदगियों को बदलने वाला वचन है, बहुत सी तारीफ करते हो आप वचन की। लेकिन क्या चर्च से निकलते ही वो वचन क्या है, शैतान उड़ा ले जाता है, वो आपके मन में विश्वास रख ही नहीं पाता। चर्च के अंदर जितने समय आप बैठे हो तब तक आप विश्वासी हो, लेकिन जब चर्च से बाहर निकल गए तो अविश्वासी बन गए, क्योंकि वो वचन आपके जीवन में कार्य ही नहीं कर रहा, तो आप अविश्वासी हो। और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। और क्या है, जब हमारे जीवन में क्या है, परीक्षाएं आती हैं, मान लीजिए हमारे जीवन में कोई बीमारी आ गई है, हमारे जीवन में पैसे की कमी आ गई है, ये क्या है, परीक्षाएं हैं दुनियावी, या हम अपने बच्चों के द्वारा सताए जाते हैं, या अपने बहन भाइयों के द्वारा सताए जाते हैं, या अपने पड़ोसी के द्वारा सताए जाते हैं, तो ये क्या है, छोटी मोटी सी क्या है, मुसीबतें परेशानियां हम पर आ गई और हम क्या कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। हम तो परमेश्वर को मानते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। अक्सर लोग क्या है, ऐसी ही बातें करते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, ये वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता, जैसे हमने बताया, चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभालते रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। आमीन।